हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम वीकली वोकैबुलरी करने वाले हैं। हर वीक 30 वर्ड्स करते थे, पिछले 2 वीक से नहीं हुआ है, तो मैं अभी आपको जल्दी अपडेट करके वो जो मिस हुआ है वो कवर कर दूँगी, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @mns.academy के नाम से। पहला वर्ड है एलिनेट। इसका मीनिंग होता है स्ट्रेंज, जिसका मतलब है जैसे हम स्ट्रेंज ही होता है एक तरीके से ये, ठीक है, किसी को अनफ्रेंड करना उस टाइप का। तो सिनोनिम है इसका टर्न अवे, किसी से मुंह मोड़ लेना, सेट अपार्ट अलग हो जाना। एंटोनिम क्या हो गया? यूनाइट, किसी से मिल जाना। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी लिव इन एन अर्बन एनवायरनमेंट विच एलिनेट्स इट्स ओन इनहेबिटेड। हम ऐसे अर्बन एनवायरनमेंट्स में रह रहे हैं जिससे हम खुद ही जो अपने लोग हैं उनसे अलग हो जाते हैं, ठीक है, सेट अपार्ट हो जाते हैं। सेकेंड वर्ड है डिस्टार्डी, जिसका मतलब होता है विकेट, ठीक है। विकेट मतलब कुछ कोई ख़राब काम जो होता है, जैसे लिखा है ना यहाँ नीचतापूर्ण, तो वही इसका मीनिंग हुआ। सिनोनिम है इसका ईविल या इनक्वाइटिशियस। एंटोनिम है नोबल। नोबल किसको बोलते हैं? नोबल मैन भी बोलते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस है वाइल द टाउन इज स्लीपिंग द माफिया इज आउट डूइंग डिस्टार्डी डीड्स। तो जब पूरा टाउन सो रहा है तो माफियाज क्या कर रहे हैं वहाँ पे? विकेट या कुछ नीच ईवल काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है थर्ड वर्ड एग्रीजियस, जिसका मतलब होता है शॉकिंग। तो इसका सिनोनिम है अपैलिंग या हॉरिफिक। शॉक दो तरीके से होता है, लेकिन एक जो बैड वाला शॉक हो सकता है उसको हॉरिफिक भी बोलते हैं, ठीक है। एंटोनिम है इसका मार्वलस, मतलब काफ़ी अच्छा। एग्जाम्पल सेंटेंस है एग्रीजियस एरर व कर्स्ड बाय टैबलेट्स फेलियर टू चेक स्पेलिंग। तो काफ़ी शॉकिंग या हॉरिफिक एरर हो गए थे, खराबियाँ हो गई थी, किस चीज़ की वजह से? टैबलेट फेल हो गया था स्पेलिंग को चेक करने में, उसकी वजह से। नेक्स्ट है कैलस। कैलस का मतलब होता है हार्टलेस। इसका सिनोनिम है अनफीलिंग या अनकेयरिंग, जो कुछ फील नहीं करता है, जो कुछ किसी की केयर नहीं करता, तो उसको हम हार्टलेस बोलते हैं। एंटोनिम हो गया इसका काइंड, जो बहुत ही दयालु है, ठीक है, ये केयरिंग भी हो सकता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है हिज कैलस कमेंट्स अबाउट द मर्डर मेड मी शिवर। मतलब उसका जो ऐसा हार्टलेस या अनकेयरिंग वे में कुछ कुछ होता है, जैसे काफ़ी आपने देखा होगा कुछ ऐसे केस हो जाते हैं, लेकिन आसपास के लोग अगर आपके भी होंगे तो आपने पक्का ऑब्जर्व किया होगा, वो ऐसे कुछ कमेंट्स करते हैं जैसे लगता है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा किसी चीज़ से। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ बोला है कि हिज कैलस कमेंट अबाउट द मर्डर मेड मी शिवर। नेक्स्ट है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब होता है एम्बीवैलेंस। सिनोनिम है इसका इक्विवोकेशन या ऑब्सक्यूरिटी। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ लिखा है अस्पष्टता, तो मतलब कोई बात आपको क्लियरली नहीं बताई जा रही है, जैसे। तो ये जो एम्बिग्यूटी वर्ड है ये एम्बिग्यूअस से ही आया है, उसका मीनिंग भी यही होता है जो कुछ स्पष्ट ना हो। इसका एंटोनिम है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब आपको सब कुछ, ट्रांसपेरेंट चीज़ जो होती है कैसे होता है? आपको सब कुछ दिखता है आर पार, तो वो स्पष्ट है, आपको अच्छे से सब पता चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका वी कैन डिटेक्ट नो एम्बिगिटी इन दिस सेक्शन ऑफ द एक्ट। ये जो एक्ट है इस सेक्शन में हमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं नज़र आ रही, नहीं डिटेक्ट कर पा रहे, मतलब कोई भी अस्पष्टता नहीं दिख रही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कंसोलिडेट, जिसका मतलब होता है मजबूत करना या स्ट्रेंथन करना। इसका सिनोनिम है सिक्योर या स्टेबलाइज। जैसे आपका पासवर्ड के लिए भी आता है ना कि पासवर्ड आपका वीक है, उसको स्ट्रेंथन करो, मतलब सिक्योर करो, तो आप यहाँ से उसको याद रखना। एंटोनिम है इसका वीकन, ठीक है, कमज़ोर करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है द कंपनी कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो जो कंपनी है उसने अपनी पोजीशन जो इंटरनेशनल मार्केट में है उसको मजबूत कर लिया, ठीक है। अगला है डिस्पाइज। डिस्पाइज मतलब होता है घृणा करना या डिटेस्ट। सिनोनिम है हेट या लोथ, किसी से काफ़ी नफरत करना, ठीक है। एंटोनिम हो गया लाइक, उसको पसंद करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही डिस्पाइज्ड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सेल्फिश। वो खुद से ही घृणा करता है, क्यों? क्योंकि वो सेल्फिश है। अगला है अनरेवल, जिसका मतलब है सॉल्व करना, सुलझाना। सिनोनिम है इसका रिजॉल्व या वर्कआउट। एंटोनिम है कॉम्प्लिकेटेड, कुछ मुश्किल सा चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड है, हमें नहीं समझ आ रहा। एग्जाम्पल सेंटेंस है दे वर अटेम्प्टिंग टू अनरावल द कर्स ऑफ डेथ। तो जो भी डेथ हुई थी वो किस तरीके से हुई उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। अगला है पैची, जिसका मतलब होता है अनइवन या असमान। इसका सिनोनिम है बिटी या वेरिंग।
एंटोनिम है इसका यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जैसे यूनिफॉर्म मोशन होता है, मतलब जो है सब इक्वली चल रहा है, समान बोल सकते हैं, ठीक है, समान असमान। एग्जाम्पल सेंटेंस है देयर वॉज पैची फॉग इन द स्काई। स्काई में अनइवनली फॉग्स हो रखे थे, ठीक है। अगला है 10th डिसमेंटल, जिसका मतलब होता है टेक अपार्ट, अलग अलग कर देना, ठीक है। किसी चीज़ को या किसी मशीन वगैरह को डिसमेंटल करते हैं तो वही अलग अलग कर देना। पुल अपार्ट या डिकंस्ट्रक्ट, इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम है असेंबल, जोड़ना उसको। जैसे काफ़ी चेयर वगैरह जो आती है वो आपको खुद से जोड़ के बनानी पड़ती है, या कुछ कुछ फ़ैन होते हैं वो अलग खुले हो रहते हैं, आपको जोड़ के बनाना होता है, तो उसको हम असेंबल करते हैं और फिर से उसको पैक करने के लिए डिसेंबल या डिसमेंटल करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस द इंजन वर डिसमेंटल्ड एंड द बिट्स पाइल्ड इन द हीप इनटू अ हीप। तो जो इंजन था वो डिसमेंटल कर दिया गया और उसके जो टुकड़े थे वो एक हीप की तरह उधर पड़े रहे। नेक्स्ट है वर्ड नंबर 11, ये है एग्जैजरबेट, जिसका मतलब होता है बर्बाद करना या एग्रेवेट करना। सिनोनिम है इसका वर्सन या इन्फ्लेम। वर्सन मतलब भी कुछ खराब करना। एंटोनिम है इसका काम। एग्जाम्पल सेंटेंस है द एक्सऑर्बिटेंट कॉस्ट ऑफ द लैंड इज इन द अर्बन एरिया ओनली एग्जैजरबेट द प्रॉब्लम। तो जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है लैंड का अर्बन एरिया में, वो प्रॉब्लम को सिर्फ वर्स ही करता है, ठीक है, बढ़ाता ही है प्रॉब्लम को। अगला है वर्ड नंबर 12, ये है टेन्यूअस, इसका मतलब होता है तुच्छ या स्लाइट। सिनोनिम है इसका इनसब्सटेंशियल, मतलब कोई बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी में है जो मैटर ही नहीं कर रहा, ठीक है। एंटोनिम है इसका फ्लिमजी या कन्विंसिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस है द टेन्यूअस लिंक बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो जो इंटरेस्ट रेट है और इन्वेस्टमेंट है उसमें काफ़ी छोटा सा ही लिंक है, काफ़ी स्लाइट सा लिंक है। अगला है वर्ड नंबर 13, लैकलस्टरस, ठीक है, लैकलस्टर। तो इसका मतलब होता है अनइंस्पायर्ड या अनइंस्पायरिंग, अनइमेजिनेटिव, ये इसके सिनोनिम हो गए। मीनिंग इसका है अनइंस्पायर्ड, एंटोनिम है इसका इंस्पायर्ड या इमेजिनेटिव भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है नो एक्सक्यूज वर मेड फॉर द टीम लैकलस्टर परफॉर्मेंस। तो जो टीम की ख़राब या अनइंस्पायरिंग परफॉर्मेंस थी उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। नेक्स्ट है वर्ड नंबर 14, कंटेंशन। कंटेंशन मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, जैसे लिखा है यहाँ टकरार, ठीक है। तो डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, डिस्प्यूटेशन, ये इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम हो गया एग्रीमेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस है द कैप्चर टेरिटरी वॉज द मेन एरिया ऑफ कंटेनमेंट बिटवीन टू कंट्रीज़। तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान का ही देख लो आप, तो जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है उसके लिए हमेशा होता मतलब डिसएग्रीमेंट उसके लिए होता ही रहता है। वैसे काफ़ी सारे कंट्री है, एक और कंट्री है जैसे अर्मेनिया और अजरबैजान, तो उसमें भी ऐसे डिस्प्यूट होता रहता है लैंड को लेके। तो वही एग्जाम्पल सेंटेंस है। ये सारे वोकैबलरी है ना, जो हिंदू वोकैबलरी जो न्यूज़पेपर आता है वहीं से आता है। तो ये जो सेंटेंस आपको मिलते हैं ये सारे रीसेंट वाले होते हैं, तो इसके वर्ड के आने के चांसेस काफ़ी होते हैं एग्ज़ाम में। अगला है वर्ड 15, वर्ड है फ्लैथोरा, जिसका मतलब होता है एक्सेस, ठीक है। ये अबैंडेंस, कुछ बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है, ओवर अबैंडेंस, ये इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम है इसका डर्थ, मतलब काफ़ी कम अमाउंट में है। एग्जाम्पल सेंटेंस है शी ऑलवेज हैज़ अ प्लैथरस ऑफ बैड जोक। उसके पास काफ़ी अबैंडेंस अमाउंट में बैड जोक्स हैं, ठीक है, हमेशा रहते हैं। नेक्स्ट है वर्ड नंबर 16, रेसिटेंस, इसका मतलब होता है रिजर्व। सिनोनिम है इसका इंट्रोवर्ट या रिस्ट्रेन। एंटोनिम है इसका एक्सपेंसिवनेस। तो इंट्रोवर्ट आपने वर्ड काफ़ी बार सुना होगा, जो लोग रिजर्व रहते हैं खुद में, मतलब ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, घुलते मिलते नहीं हैं, तो उनको हम इंट्रोवर्ट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका शी पॉज्ड एज इफ हेजिटेटिंग टू कन्फाइन अंटिल हर एंगर ओवरकम हर रेटिसेंस। तो सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, वो रुकी थोड़ी देर के लिए, ऐसे जैसे वो हेसिटेट कर रही हो कुछ बोलने में, लेकिन फिर उसको गुस्सा काफ़ी आ गया, उसका गुस्सा जो था उसके रेटिसेंस को ओवरकम कर दिया। नेक्स्ट है वर्ड नंबर 17, सरमाइज वर्ड है और इसका मीनिंग है गेस करना, अंदाज़ा लगाना। सिनोनिम है इसका कॉन्जंक्चर, सस्पेक्ट। एंटोनिम है नो, जो हमें कुछ पता है पर हमें कुछ नहीं पता तो हम गेस वर्क करते हैं या सस्पेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है
आई समराइज्ड दैट समथिंग मस्ट बी रॉन्ग। उसने कुछ ऐसा अंदाज़ा लगाया कि कुछ गलत होने वाला है या कुछ गलत है। नेक्स्ट है फैलाशियस। इसका मीनिंग है गलत या एरोनियस। सिनोनिम इसका फॉल्स या अनट्रू। एंटोनिम है इसका ट्रू। एग्जाम्पल सेंटेंसेस आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन फैलेशियस रीजंस। तो उसके जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे, मतलब वो जिस बात पे भी बहस कर रहा था, वो सारे गलत ही रीजंस थे। अगला है वेल, जिसका मतलब होता है कवर्ड। सिनोनिम है इसका सेरेप्टिशियस या हिडन। जैसे आपको दिख रहा होगा ढक देना, किसी चीज़ को कवर्ड कर देना, छुपा देना, तो इसका मतलब हो गया वेल के सारे सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम है इसका ओवर्ट, मतलब कुछ दिखा देना। कवर्ड और सी हटा दो तो ओवर्ट, तो वो उसका एंटोनिम हो गया। एग्जाम्पल सेंटेंस है कोल्ड मिस्ट वेल्ड द माउंटेन्स पीक। तो जो कोल्ड में मिस्ट आती है, धुंध वगैरह, तो वो उसने क्या किया, पहाड़ के पीक्स को ढक दिया था। अगला है ट्रैश, जिसका मतलब है बकवास या नॉनसेंस। सिनोनिम है इसका डिप्रेल या पैप। एंटोनिम है इसका लॉजिक। अब कोई बकवास कर रहा है, उसके सामने कोई लॉजिक वाली बात कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका टोटल ऑपोजिट हो गया। एग्जाम्पल सेंटेंस इफ़ दे रीड एट ऑल दे रीड ट्रैश। अगर वो कुछ पढ़ भी रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, ट्रैश पढ़ रहे हैं, कुछ नॉनसेंस सी बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्डोन, जिसका मतलब होता है डिसरिगार्ड करना, ध्यान ना देना। सिनोनिम है इसका टेक नो नोटिस ऑफ या एक्सेप्ट। एंटोनिम है इसका कंडेम। एग्जाम्पल सेंटेंस है द कॉलेज कैन नॉट कंडोन एनी बिहेवियर दैट इंडल्ज इलिसिट ड्रग। तो कॉलेज कोई भी ऐसा बिहेवियर को कंडोन मतलब डिसरिगार्ड नहीं कर सकता जो कैसा बिहेवियर जिसमें अगर आप कोई ड्रग्स वगैरह से इन्वॉल्व हो तो, ठीक है। अगला है कोर्टली, जिसका मतलब है रिफाइन या सभ्य। सिनोनिम है इसका पॉलिश्ड कल्चर। एंटोनिम है इसका अनकोट। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही गिव अ कोर्टली बाउ टू एवरीवन। वो कैसा, आके उसने बहुत ही सभ्य तरीके से, जैसे हम नमस्ते करते हैं या झुक के प्रणाम करते हैं, तो उस टाइप का कोर्टली बाउ किया उसने सबको। नेक्स्ट है रैप्चर, जिसका मतलब है, इसका मीनिंग है एक्सटेसी। जैसे कि यहाँ लिखा है अत्यंत हर्ष, मतलब काफ़ी खुश होना, उसको बोलते हैं ये। सिनोनिम है ब्लिस या यूफोर्बिया। ब्लिस भी यूज होता है हैप्पी के लिए, ठीक है। एंटोनिम है बोर्डम, अभी आप कुछ नहीं कर रहे, बोर हो रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस वी लिसन विद रैप्चर एज द ऑर्केस्ट्रा प्ले। तो हम काफ़ी खुश होके ऑर्केस्ट्रा को सुन रहे थे जब वो बज रहा था। अगला है एल्यूक्वेंट, जिसका मतलब है परसुएसिव। सिनोनिम है इसका एक्सप्रेसिव या आर्टिकुलेट। एंटोनिम है इसका इनआर्टिकुलेट। एग्जाम्पल सेंटेंस है शी डिलीवर्ड एन एब्सोल्यूट इलोक्वेंट स्पीच। तो ये जो इलोक्वेंट मतलब है, इसका बेसिकली क्या मतलब होता है, आप काफ़ी अच्छी तरीके से बोल पा रहे हो कोई, तो उसको बोलते हैं काफ़ी परसुएसिव या बहुत ही फ्लुएंट तरीके से बोलते हो, तो उसने ऐसे अच्छे से स्पीच दिया, ये इसका मीनिंग हुआ। अगला है बंजिल, जिसका मतलब है मिस हैंडल। सिनोनिम है इसका मिस मैनेज या मेस अप। एंटोनिम है इसका सक्सीड अप। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही बंजल्ड हिज फर्स्ट अटेम्प्ट टू मैनेज अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल प्लेयर। तो उसने उसका जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो उसने ख़राब कर दिया, मिस मैनेज या मिस हैंडल कर दिया, उसको एक प्रोफेशनल प्लेयर का ग्रुप मैनेज करना था, ठीक है। अगला है ब्लॉस्टर, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना या रेनिफोर्स करना। एंटोनिम है इसका अंडरमाइन करना, ठीक है, किसी को नीचा दिखाना। यहाँ पे अभी सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग उनको नीचा दिखा रहे हैं और सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस द फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स इज स्टार्टिंग टू ब्लॉस्टर कॉन्फिडेंस। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल हो रहा है, उसकी वजह से लोग अभी कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथन हो रहा है। अगला है पर्टिनेंट, जिसका मतलब होता है उचित या रिलेवेंट। सिनोनिम है इसका टू द पॉइंट या अपोजिट। एंटोनिम है इसका इररिलेवेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही आस्क्ड अ लॉट ऑफ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। वो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो हमारे रिलेवेंट है, मतलब पॉइंट पे है, ठीक है। कुछ लोग ऐसी बेतुका से सवाल पूछते हैं और कुछ लोग सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, तो वो ऐसे ही सवाल पूछ रहा है। अगला है रिग्योर्स, जिसका मतलब है स्ट्रिक। सिनोनिम है इसका सेवर या स्टर्न। एंटोनिम है इसका लैक्स।
एग्जाम्पल सेंटेंस है देयर आर रिग्योरस कंट्रोल ऑन मर्जर। तो जो मर्जर मतलब किसी दो चीज़ को मिलाना, तो उसमें अगर कुछ कंपनी वगैरह होती है वही मर्जर्स होती हैं। तो जो मर्जर हो रही है उस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल है लोगों का, या जिसका भी जो उनके कंपनी के मालिक होंगे उनका, ठीक है। अगला वर्ड है एडेयर, जिसका मतलब है स्टिक टू या होल्ड टू या स्टैंड बाय। एंटोनिम है इसका फ्लाउट। एग्जाम्पल सेंटेंस है द अकाउंट एडर्ड फॉर्मली टू द फैक्ट। तो स्टिक टू मतलब क्या है इधर, पालन करना। आपने अगर कुछ बनाया, जैसे आपने टाइम टेबल ही बनाया तो आप उसका पालन कर रहे हो, तो आप उससे स्टिक टू हो ना। तो वही है, जो अकाउंट है उसको काफ़ी पालन करके बनाना पड़ता है। अगला है डायर। डायर मतलब होता है टेरिबल। सिनोनिम है इसका डरफुल या अपैलिंग। एंटोनिम है इसका गुड। एग्जाम्पल सेंटेंस है चाइल्डहुड वॉज पास्ड इन डायर पॉवर्टी। काफ़ी बुरी तरीके से भयानक पॉवर्टी में उसका बचपन बीता है। एंड एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल सेंटेंस ऑल्सो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।